अभय, तुम्हारा शुक्रिया अदा करके मैं तुम्हें छोटा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर तुम नहीं होते तो शीतल दी आज जरूर कामयाब हो जाती। नहीं तरुण, इस बार सुनीति कामयाब होगी। वैसे भी शीतल के हाथ बहुत कुछ हार चुकी है, इस बार सुनीति जरूर जीतेगी, जरूर। जीत तो गई है सुनीति, उसे उसका प्यार जो मिलने वाला है, जो प्यार शीतल बहुत पहले खो चुकी थी। लेकिन वह प्यार सुनीति ने तो आज जीता है ना, ये मानकर कि वो तुमसे प्यार करती है और तुमने ये मानकर कि तुम उससे प्यार करते हो। हाँ तरुण, वाकई मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। तुम उससे शादी कब कर रहे हो? अरे पहले मैं शीतल को तलाक तो दे दूं। अबे रवि, काजल और मैंने ये सोचा है कि सुनीति को शीतल दी को घर से निकाल देना चाहिए। नहीं तरुण, मेरा मतलब है सुनीति ऐसा कभी नहीं होने देगी। वो शीतल की तरह पत्थर दिल नहीं है कि किसी को भी घर से निकाल के सड़क पे फेंक दे। शीतल को घर में ही रहना चाहिए। अरे इसी में तो सुनीति की जीत है और शीतल की हार। लेकिन अगर वहां रहते रहते शीतल दी ने कोई नई चाल चल दी तो? मैं जानता हूं वो क्या नई चाल चलेगी। कौन सी नई चाल? वो सुनीति को घर से निकालने की कोशिश करेगी। क्या? बट दैट्स नॉट पॉसिबल। शीतल दी अच्छे से जानती है कि वो घर सुनीति का है। वो तो ये साबित भी करना चाहेगी कि वो सुनीति है ही नहीं। क्या? हाँ, और वो ये साबित करेगी कि वो डीएनए टेस्ट वो भी गलत था जो उसने सपना से करवाया। फिर तो शीतल दी से बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। तुम जानते हो, मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है कि वो सुनीति ही है। शीतल दी को जो करना है उसे करने दो। मैं कभी नहीं मान सकता कि वो सुनीति नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी तरुण। थैंक यू। कमाल है पवार, आज तीसरा दिन हो गया शीतल मुझसे मिलने नहीं आई है। तो कुमार साहब आप चले जाइए उनसे मिलने। नहीं जा सकता मैं पवार, नहीं जा सकता। उसने सबसे कह रखा है कि मैं कहीं बाहर गया हूं और अकेली है। क्यों? वो अपने पति से तलाक ले रही है और तलाक की वजह है अभय की बेवफाई। लेकिन अगर मैं उसके साथ रहा, उसकी जिंदगी में रहा, अगर उसके साथ देखा गया तो अभय उस पर बेवफाई का इल्जाम लगा सकता है, बदनाम हो जाएगी वो। बेचारी शीतल जी, कितने बुरे दिन चल रहे हैं ना उनके। एक तरफ वो तलाक का झंझट, वो मामा उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और ऐसे में आप भी उनके साथ नहीं है। कितनी बेसहारा और अकेली महसूस। अकेली वो कभी नहीं हो सकती है, अकेली वो कभी नहीं हो सकती है। बस भगवान न करे वो ऐसी किसी मुसीबत में फंस गई हो जिसकी वजह से वो मुझसे मिल नहीं पा रही है। मुझे जाकर उसे मिलना चाहिए। इतनी सारी दौलत तो तू 7 जन्मों में भी नहीं कमा पाएगी गायत्री। सोच क्या रही है? उठा ले सब कुछ और भाग जा यहाँ से, और कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा ले। सड़कों पर मारी मारी फिरने वाली गायत्री से बन जा महलों की रानी। सोच क्या रही है? उठा ले सब कुछ और भाग जा यहाँ से, और कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा ले। सड़कों पर मारी मारी फिरने वाली गायत्री से बन जा महलों की रानी, और कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा ले। सड़कों पर मारी वाली गायत्री से बन जा महलों की रानी, जा महलों की रानी, जा महलों की रानी। क्या ये मेरा साथ देगी? अगर सुनीति होती तो हरगिज नहीं देती, और अगर ये सुनीति नहीं है तो कौन है? मैं इसके बारे में कुछ जानता भी तो नहीं हूं। ये कौन है, क्या सोचती है, क्या चाहती है? और सुनीति, उसका क्या होगा? लोग तो यही सोचेंगे ना कि सुनीति यहां से सब कुछ लेकर भाग गई। अगर ऐसा हुआ तो शीतल जीत जाएगी, क्योंकि शीतल सुनीति की बदनामी चाहती है।
मैं सुनीति के साथ ऐसा कर सकती हूँ जिसकी वजह से आज मुझे सब कुछ मिला है। ये ऐशो आराम, प्यार करने वाला परिवार, इतनी इज्जत, अभय का प्यार, सब कुछ। क्या मैं सुनीति के साथ ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं सुनीति को धोखा दे सकती हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूं? पहले तो मुझे लगा कि वो शीतल की तरह एक खुदगर्ज और चालाक औरत है, तभी तो शीतल के कहने पर सुनीति की जगह ले रही है। पर उसकी हरकतें तो कुछ और बता रही है। इस तरह काजल को एक्सेप्ट करना, तरुण और काजल की जिंदगी से हट जाना, शीतल को वही रहने देना, सुमन दीदी और जीजाजी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब तो एक भली औरत करती है। सुनीति की तरह भरी, सुनीति की तरह, सुनीति नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं सुनीति बनूंगी और सुनीति बनकर सुनीति की रक्षा करूंगी, उसे इंसाफ दिलाऊंगी मैं। लेकिन उसके लिए मुझे अभय का साथ मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभय की आंखों में मैंने शीतल के लिए नफरत देखी है और उसी से मुझे यकीन हो गया है कि अभय शीतल की बर्बादी चाहता है। मुझे जल्द से जल्द अभय से मिलना होगा, ये जानने के लिए कि क्या अभय भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ। क्या अभय मेरा साथ देगा? तभी तो मैं उसको अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं दे सकता जो औरों ने दी है। हालांकि उस रात जब वो सुनीति बनके, दुल्हन बनके मेरा इंतजार कर रही थी, इससे साफ जाहिर होता है कि वो मेरी जिंदगी में सुनीति की जगह लेना चाहती है। मुझे भी उसे पूरा यकीन दिलाना होगा कि मैं उसकी चाहत को पूरा करूंगा। तब जब वो मेरी मदद करेगी शीतल को बर्बाद करने में, तब होगी शीतल की हार और जीत होगी सुनीति की। शीतल आज भी नहीं आई। न जाने किस हाल में है वो। सुनीति क्या उसके साथ ठीक सलूक तो कर रही है? और अभय उसे तंग तो नहीं कर रहा है? और वो मामा उसके पीछे तो नहीं पड़ा है? मुझे उसे मिलना ही होगा मुझे। लेकिन इस वक्त अगर मैं उसके घर गया तो सब सो रहे होंगे। अगर मैं बेल मारूंगा तो सब उठ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि मैं उससे मिल रहा हूं। क्या करूं मैं? उससे मिले बगैर तो पागल हो जाऊंगा मैं। I must meet her. मैं उससे मिलने जाऊंगा। मैं जानती हूँ माँ, सुनीति इस तरह से इतनी रात गए कभी घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन आज जो घर से जा रही है ना, वो सुनीति नहीं, गायत्री है। गायत्री अभय से मिलने जा रही है। लेकिन माँ, गायत्री के कदम सुनीति के लिए उठे हैं, सिर्फ सुनीति के लिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं अपने इस काम में सफल हो जाऊं।
रात गए कहाँ जा रही हो तुम? इतनी रात गए तुम भी तो जाग रही हो। तुम्हें नींद नहीं आ रही? इसका मतलब तुम मेरे बारे में सोच रही हो। देखा शीतल, एक ही रात में मैंने कैसे तुम्हारी नींद हराम कर दी। ये तो अभी शुरुआत है, तुम्हारी हार की शुरुआत। ताज्जुब हो रहा है मुझे तुम्हारी इस कॉन्फिडेंस पर। तुम मुझसे हराने की बात कर रही हो, जिसने एक ही रात में एक ही घंटा जागकर अपने दुश्मन को हराने का प्लान बना दिया है। अरे वाह शीतल, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि मैं सुनीति नहीं हूं जिसे तुमने हर बार हराया था। मैं गायत्री हूं, जो अपनी सूझबूझ और चालाकियों के बलबूते पर पली बड़ी हूं। गायत्री को हराना इतना आसान नहीं है शीतल। गायत्री मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना है, जिस खिलौने से अब मेरा जी भर गया है। अब मैं इस खिलौने को तोड़ देना चाहती हूँ, इस खेल को खत्म कर देना चाहती हूँ। सुना तुमने? शीतल, अब ये खेल नहीं रहा, अब तो ये लड़ाई हो चुकी है। गायत्री और शीतल के बीच की लड़ाई, जिसमें हार सिर्फ शीतल की होगी और जीत सिर्फ सुनीति की। मेरे पहले वार का इंतजार करना शीतल, लड़ाई तो शुरू हो गई है। अच्छा, अभी अभी लड़ाई शुरू हुई है और तुम अभी से मैदान छोड़कर भाग रही हो? मैदान कहाँ छोड़ के भाग रही हूँ? मैं तो लड़ाई के लिए असला लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है! चांदनी रात, दो प्रेमियों की मुलाकात, और क्या चाहिए? लेकिन शीतल, तुमने तो मुझसे कहा था कि कुमार तुम्हें छोड़कर चला गया है। चला गया था, लेकिन अब लौट आया। प्यार जो करता है तुमसे। शीतल के साथ तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो सुनीति? क्योंकि ये रुक क्यों गई शीतल? बोलो ना, क्यों? बोलो, बताओ कुमार को। ये अभय के घर जा रही है कुमार। इतनी रात गए? ये इश्क चीज ही ऐसी है कुमार। देखो ना, इतनी रात गए, तुम भी तो आए हो शीतल से मिलने। क्यों? मुझे शीतल से कोई जरूरी काम है। शीतल, तुम ठीक तो हो ना? कैसी हो तुम बताओ मुझे, किसी मुसीबत में तो नहीं फंसी हो ना? तुम मुझे बता सकती हो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा। शीतल, बताओ मुझे। प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है, जिसे मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगी कुमार। इसे छोटा प्रॉब्लम कह रही हो तुम? एक आदमी तुम्हें डरा धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, न जाने कितने पैसे ले चुका है तुमसे। इसे छोटा प्रॉब्लम कह रही हो तुम? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? किसकी बात कर रहे हो तुम कुमार? तुम अच्छी तरह जानती हो किसकी बात कर रहा हूं। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो अपने आप को मामा कहता है। मामा? मामा कहता है वो अपने आप को। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? मामा? नहीं तो शीतल ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि मामा इससे पैसे लेता है। मैं नहीं जानती किस मामा के बारे में बात कर रहे हो तुम कुमार। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। तुम जाओ यहाँ से कुमार। मैं बेवजह परेशान नहीं हो रहा हूँ शीतल। वो मुझसे मिल भी चुका है। तुमसे मिल चुका है? कहाँ कुमार? कुछ दिनों से मेरे घर के आसपास घूम रहा था। फिर तुम्हारा घर? कहाँ है तुम्हारा घर? बहुत दूर है। शीतल जानती है। हाँ, शीतल तो सब कुछ जानती है, लेकिन लगता है कि वो तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती। शीतल को लगता है कि कहीं तुम्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो? कुमार को मुझ पर पूरा विश्वास है सुनीति। जानती हूँ शीतल, कुमार को इसी बात का इंतजार है कि कब सुनीति की खातिर अभय तुम्हें तलाक देगा। ये तो तुम दोनों के लिए अच्छा ही हुआ ना कि सुनीति, मेरा मतलब है कि मैं लौट आई।
हाँ सुनिधि, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम लौट आई। अब तुम तरुण से भी तलाक ले रही हो। अब बस अभय को संभाल लो, समझा दो उसे। और हाँ, तब तक मेरी शीतल का ख्याल रखना तुम। ऑफ कोर्स, पूरा ख्याल रखूंगी। और हाँ, मामा को उसे दोबारा मत मिलने देना। फिर मामा? कौन मामा? किसका मामा कुमार? गायत्री का। गायत्री का? हाँ, यही नाम बताया था उसने अपनी भांजी का, जो उसी दिन गायब हुई थी जिस दिन सुनीति लौट कर आई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? गायत्री का सुनिधि से क्या संबंध? हाँ? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ये एक इत्तेफाक था। हाँ कुमार, ये इत्तेफाक ही तो है। मगर शीतल के इस रिएक्शन से ये तो साबित हो गया है कि वो किसी मामा को जानती है, जो एक राज है, और वो राज मुझे नहीं बताना चाहती है। As you wish, शीतल। मैं तो बस खैरियत चाहता हूं तुम्हारी। तुम ठीक हो, और क्या चाहिए मुझे? तुमने उसे बताया नहीं मामा के बारे में, गायत्री के बारे में? क्योंकि इतनी आसानी से नहीं। मैं अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मार देना चाहती हूँ। अरे क्या बात है, तुम दोनों मुझे देख के इतने हैरान क्यों हो गए? कहीं जा रहे थे? मैं तुम्ही से मिलने आ रही थी अब। और मैं तुमसे मिलने चला आया। कुछ काम था? काम तो था ना शीतल, इस तरह जाने का नाटक मत करो। अभय, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, समझे तुम? शीतल, मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूं, तुम्हारा सच। हाँ, अब तुम्हारा सच ही अगर तुम्हारा अपमान है तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। चलो ना अभय, वहीं चलकर बात करते हैं। वहीं मतलब? तुम्हारा घर। अच्छा, क्यों? ताकि शीतल को एक और मौका मिले सुनीति को बदनाम करने का। क्यों? इतनी रात गए तुम्हारा यहाँ इससे मिलने आना, ये सुनीति की बदनामी नहीं हुई? शीतल, मैं नहीं जानता था कि तुम अब भी सुनीति पर साया बन के मंडरा रही होगी। लगता है तुम अपना आत्मविश्वास खो रही हो। बहुत तरस आ रहा है तुम पर। कुमार तुम्हें मात दे गया, अभय भी तुम्हें मात दे गया, लेकिन मैंने अभी तक अपनी चाल चली ही नहीं।